हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ ट्री। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आए हैं, बट ये जो वीडियो है वो वैकेंसी से रिलेटेड है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 250 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला है। जो पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO की पोस्ट है, जिसे हम लोग जर्नलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो आई है वो 250 सीट्स के लिए है। स्केल 1 में ये वैकेंसी आती है, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और इसमें जो 250 सीट्स हैं उसको कैटेगराइज इस तरीके से किया गया है कि शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 37 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 20, OBC वालों के लिए 67, EWS वालों के लिए 24 और जनरल वालों के लिए 102 यानी 102। तो टोटल 250 सीट्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख रहे हैं कि 31/12/2023 तक आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन जो है वो 60% के साथ पास होना चाहिए। लेकिन यह जो डिग्री है, आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो 31/12/2023 तक आपको मिल गया होना चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग हैं उनके लिए 60% की जगह 55% ही रखा गया है। अगर आपके मार्क्स 55% आ रहे हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल वाले और EWS और OBC वाले कि अगर 60% मार्क्स हैं उनके ग्रेजुएशन में तो ही उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें, ये जो क्वालिफिकेशन है, ये जो आप डिग्री मिल रही है वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा होना चाहिए, यानी UGC या AICTE के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरा ये है कि आपको कंप्यूटर पर नॉलेज हर हाल में होना चाहिए। आप कंप्यूटर पर वैसे वर्क करेंगे, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एज की क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम 21 ईयर्स आपका होना चाहिए, जो कि 31/12/2023 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज की जो लिमिट है वो 30 ईयर्स दिया गया है, वो भी 31/12/2023। यानी जिसका भी उम्र न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम रहता है 31/12/2023 तक, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैसे लोग जिनका एज 31/12/2023 तक 30 साल से ऊपर हो जाता है, वो एक दिन में बढ़ जाएगा तो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जन्म 1/1/1994 से पहले नहीं होना चाहिए। दूसरा, ना ही आपका जन्म 31/12/2002 के बाद होना चाहिए। इन दोनों ही क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका इस बीच में आपका जन्म होता है इसी तारीख के अकॉर्डिंग तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है, अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5 ईयर्स का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विस मैन है तो 10 ईयर्स का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। सॉरी, वो जो बेंचमार्क पर्सन तक जितने भी कोई इशू है बॉडी में, फिजिकली डैमेज है, उनके लिए 10 ईयर्स का है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 ईयर्स का दिया गया है। डिफेंस सर्विस में जो है डिसेबल्ड हैं उनके लिए 3 ईयर्स का दिया गया है। विडोज हो, डाइवर्स वुमेन हो, उन लोगों के लिए 9 ईयर्स का दिया गया है। और एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉई हो, पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो वर्क कर रहे हो या फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में वर्क कर रहे हो, उनके लिए 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ी है वो 1000 है। और इस फॉर्म को फिल करने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 8 जैन से ही स्टार्ट हो गया कि 8 जनवरी 2024 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने का वो है 23 जनवरी 2024। 23 जनवरी 2024 इसके पेमेंट का भी लास्ट डेट है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो फॉर्म अप्लाई करना है वो 23 जनवरी 2024 तक कर देना है। और ये इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी है। जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए जो फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी है वो है 250 रुपीज़। लेकिन वो जनरल हो, OBC हो या EWS सेक्शन के हो, उनके लिए 1000 रुपीज़ है। इतनी बड़ी अमाउंट होने की वजह से बहुत लोग फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। और वैकेंसी बहुत अच्छी है, 250 सीट्स के लिए है। तो जो लोग इसके लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जॉब को ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें और अपने इस पोस्ट को कंफर्म करें। ध्यान दें, ये एग्ज़ाम जो होगा वो सिंगल एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम है और ये ऑनलाइन बेसिस पर होगा। उसके बाद आपका जस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स का शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।